हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने चल रहे हैं वह है कक्षा 9वीं का विज्ञान अध्याय 4 परमाणु संरचना और इसका भाग 3। आज के इस वीडियो सत्र में हम अध्ययन करेंगे न्यूट्रॉन की खोज एवं इसके महत्वपूर्ण गुण, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं और विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। सन 1932 तक केवल यह माना जाता था कि परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम या बोरान की पतली शीट पर अल्फा कणों की बमबारी से परमाणु के तीसरे अवयवी कण न्यूट्रॉन की खोज किया। इसी कारण न्यूट्रॉन के आविष्कार का श्रेय जेम्स चैडविक को जाता है। इन्होंने बेरिलियम के हल्के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करा करके कार्बन 6 परमाणु भार 12 का एक नया नाभिक बना और साथ में मुक्त हुआ न्यूट्रॉन जिसे 0n1 से प्रदर्शित किया गया है। अब इसके पश्चात हमको देखना है न्यूट्रॉन के महत्वपूर्ण गुण। सबसे पहला, न्यूट्रॉन को 0n1 या n से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, यह परमाणु का स्थायी मूल कण है। तीसरा, स्थायी मौलिक कण है जो सभी परमाणु नाभिकों में विद्यमान रहता है हाइड्रोजन के अलावा। तीसरा प्रमुख गुण है कि यह उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता। चौथा गुण है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻24 ग्राम या 1.008065 AMU होता है। यहाँ AMU एटॉमिक मास यूनिट है। अगली प्रॉपर्टी है यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य सभी परमाणुओं में पाया जाता है। तब बात करनी है हमें परमाणु की संरचना की। और जैसा पिछली कक्षा के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले पार्ट में, कि परमाणु में 2 अवयवी कण पहले खोजे जा चुके थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और जेम्स चैडविक ने तीसरा अवयवी कण खोज दिया, न्यूट्रॉन। तो अब वैज्ञानिकों के सामने यह समस्या थी कि परमाणु के अंदर ये तीनों रचक कण किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। जैसा आपको याद हो कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह सिद्ध हो गया था कि परमाणु में नाभिक होता है और उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण उपस्थित रहते हैं। इन्हीं को न्यूक्लियन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। नील्स बोर के परमाणु मॉडल में इन्हीं को ऊर्जा स्तर या कोष कहा गया था कि इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है और इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा निश्चित होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता। ये हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। आइए उसी आधार पर परमाणु के में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में निरंतर गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जानने का प्रयास करना हमारा उद्देश्य है। और किस परमाणु में किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं इसकी व्यवस्था जानना है। और इसके लिए हमें अध्ययन करना होता है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, जो हमारी कक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, इसके लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर-बरी स्कीम या बोर-बरी योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के नियमों के अनुसार पहला नियम था कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन 2n² के हिसाब से भरे जाते हैं। अर्थात किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी, जहां n उस कक्षा का क्रमांक या ऊर्जा स्तर क्रमांक है। इस नियम के अनुसार विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कुछ इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं।
पहली कक्षा के कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा यल के लिए n बराबर 2 होता है और तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार तीसरे कक्ष यम के लिए n का मान 3 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथे कक्ष यन में कक्षा क्रमांक 4 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 × 4 का स्क्वायर होगी, अतः 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यह नियम था बोहर-बरी का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरा नियम कहता है परमाणु के बाह्यतम कोश में 2 और उससे अंदर वाले कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं स्थान लेते जब तक कि उससे अंदर वाली सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से नहीं भर जाती। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्रमानुसार भरे जाते हैं। इसी आधार पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आधुनिक विवेचना के अनुसार तत्वों के विभिन्न कोशों, उपकोशों तथा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के क्रम को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब यहां पर 2 नए टर्म यूज हो गए हैं, एक को कह रहे हैं उपकोश और दूसरे को कह रहे हैं कक्षक। कोश तो नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार कक्षा है, वृत्ताकार पथ है, लेकिन उस कक्षा में उपकक्षा और कक्षकों का जो स्थान आया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के पश्चात, तो उसके बारे में आइए हम जानें कि किस कोश में कितने उपकोश होते हैं और कितने कक्षक होते हैं। सबसे पहला कक्ष होता है के कोश, जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1 होता है, कक्षा क्रमांक 1, और इसी कारण इसमें एक उपकोश पाया जाता है, उस उपकोश का संकेत होगा यस। और इस पहली कक्षा में कक्षकों की संख्या होगी केवल एक यस कक्षक, जिसे कहेंगे 1 यस कक्षक। इसी प्रकार दूसरे कक्ष यल कोश में कक्षा क्रमांक 2 होने के कारण उपकोशों की अधिकतम संख्या 2 होती है और ये क्रमशः यस और पी होते हैं। इनमें उपस्थित कक्षक भी 2 होंगे, एक 2s कक्षक होगा और दूसरा 2p कक्षक होगा, जिसमें 2p में 3 कक्षक होते हैं, क्रमशः px, py और pz से प्रदर्शित किया जाता है। आइए, तीसरा कक्ष है हमारा यम कोश और इसके लिए कक्षा क्रमांक 3 होता है, इसलिए इसमें उपस्थित उपकोशों की संख्या 3 होगी, जिनके नाम होंगे क्रमशः यस, पी और डी। और इन्हीं संकेतों के नाम के आधार पर इस उपकोश में 3 कक्षक भी होंगे, ये क्रमशः 3s में 1 कक्षक, 3p के 3 कक्षक और 3d उपकोश के 5 कक्षक। ऐसे 5, 3, 8 और 1 9 कक्षक हो जाएंगे। इसके पश्चात चौथा कक्ष यन होता है, जिसका कक्षा क्रमांक 4 है और इसमें उपकोशों की संख्या भी 4, और ये चारों उपकोश कौन कौन से यस, पी, डी और एफ होते हैं। ये चारों उपकोशों के कक्षक क्रमशः कहलाते हैं 4s, 4p, 4d और 4f। यहाँ यह जान लेना अच्छा होगा कि उपकोशों को वर्णक्रमी रेखाओं के प्रकार के आधार पर नाम दिया गया है, जहां यस का मतलब होता है शार्प, पी से अर्थ है प्रिंसिपल, डी लिया गया है डिफ्यूज से और एफ लिया गया है फंडामेंटल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से। इनमें से कक्षकों का अपना नाम नहीं होता, ये जिस उपकोश का कक्षक होता है उसी उपकोश के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि पहली कक्षा में केवल एक उपकोश एक कक्षक होगा, दूसरी कक्षा में 2 उपकोश होंगे यस और पी, तीसरी कक्षा में 3 उपकोश होंगे यस पी डी और चौथी कक्षा में 4 उपकोश होंगे यस पी डी एफ। इसके बाद
5वीं, 6ठी, 7वीं सभी कक्षाओं में ये 4 उपकोष ही उपस्थित रहते हैं। बोरबरी की योजना कहती है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। आधुनिक धारणा के अनुसार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित आधार बिंदुओं की सहायता से सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। अब हमारा टारगेट है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। और जैसा आप में से बहुत से बच्चे कई बार कठिनाई महसूस करते हैं कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाए, तो चलिए हम सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। आधुनिक नियमों में पहला कहता है कि तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन एक एक करके विभिन्न कक्षकों में क्रमशः प्रवेश करते हैं, क्रमशः भरे जाते हैं। दूसरा नियम है कि इलेक्ट्रॉन सदैव कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात जब तक कम ऊर्जा वाला कक्षक पूर्ण नहीं भर जाता तब तक अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते। ठीक है, कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम होता है और यदि यह क्रम हमसे बन जाए तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए देखें तीसरा नियम, जो कहता है कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय अफबाऊ नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम तथा अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व के नियम का पालन किया जाता है। परमाणु क्रमांक 20 से आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बनाएंगे तो इनमें से अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व के नियम की आवश्यकता पड़ती है। 20 तक के लिए तो हम बड़ी सरलता से सिंपल मेथड में केवल कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम याद करें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखें। आइए देखें कैसे। अफबाऊ नियम के द्वारा कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम निश्चित होता है। इसी को N+L नियम भी कहते हैं, अर्थात उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं जिसके लिए N+L का मान सबसे कम हो, न्यूनतम हो। यहाँ N मुख्य क्वांटम संख्या और L द्विगंशी क्वांटम संख्या को व्यक्त करती है। इसका दूसरा नियम है कि यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए N+L का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरता है जिसके लिए N का मान सबसे कम हो, अर्थात जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या सबसे कम होगी। यह कहलाता है N+L नियम। और इस नियम के अनुसार कक्षकों की ऊर्जा का सही बढ़ता क्रम कुछ इस प्रकार निर्धारित होता है, जिसमें पहले 1s, उससे ज्यादा ऊर्जा 2s की, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, उसके बाद 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s। अब हमारा टारगेट यह है कि हमारे अधिकांश विद्यार्थी कक्षकों की ऊर्जा का यह बढ़ता क्रम सरलता से याद कैसे करें। तो आइए एक ट्रिक सीखते हैं। यहां एक कोड लिखा है, देखिएगा। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आप सभी को क्या याद करना है, एक बार पुनः दोहरा सकते हैं हमारे साथ। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। यदि आपको ये याद हो गया तो आइए समझें कि इसका क्या मतलब है। हमने कहा स्कूल का संकेत यस होगा, पब्लिक स्कूल का संकेत पी से, स्कूल यस से, दिल्ली पब्लिक स्कूल डी के लिए है, फिर यफ के लिए है। तो हमने पहले देखा स्कूल स्कूल, यहां यस और यस लिखा है। पब्लिक स्कूल यहां पर पब्लिक स्कूल पीएस और पब्लिक स्कूल पीएस लिखा है। इसके पश्चात दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल आया है, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल।
तो जो संकेत लिखे हुए हैं, स्कूल का संकेत यस, पब्लिक का संकेत पी, दिल्ली का संकेत डी और फिर का संकेत यफ है। इस आधार पर यदि हम इनको क्रम से लिख लेते हैं, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो अब ये नंबर कैसे आएंगे? नंबरिंग का तरीका यह है कि सबसे पहला कक्षक यस होता है, इसलिए यस की नंबरिंग कहां से शुरू होगी? 1 से। और कतार में जितने यस होंगे सबको नंबर देते जाना है, केवल यस को नंबर देना है। यहाँ 1, अगले यस को 2 नंबर, यहाँ वाले यस को 3, इस यस को 4 नंबर, फिर यहाँ पर 5 नंबर, अगला यस 6 नंबर, यहाँ पर यस 7 नंबर और यहाँ यस 8 नंबर आ गया। अब दूसरा कक्षक आएगा पी, और पी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 2 से। पी को संख्या 2 से दर्शाना शुरू करेंगे। पहले पी को नंबर 2 देंगे, 2 क्रमांक देने के बाद अगला पी आएगा, उसको 3 नंबर, अगले पी को 4, नेक्स्ट पी को 5, नेक्स्ट पी को 6 नंबर और अगले पी को 7 नंबर देंगे। तो जितने पी कतार में रहेंगे उन सब पी तक नंबर लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग स्टार्ट होगी कहां से? 2 से। ध्यान रहे, यस की नंबरिंग 1 से स्टार्ट हुई थी, पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट हुई। अब डी की बात आती है, और डी परमाणु के कोष का तीसरा कक्षक होता है, इसलिए डी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम? 3 से। और 3 से स्टार्ट करेंगे तो जो कतार में सबसे पहला डी है उसको नंबर 3 दिया, उसके बाद वाले डी को 4 नंबर, उसके बाद वाले को 5 नंबर और इस लास्ट वाले को 6 नंबर दे दिया। इस प्रकार डी की गिनती 3 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगी? 6 तक जाएगी। अब बारी आती है यफ की, और यफ चौथा कक्षक होता है, इसलिए जो पहला यफ होगा कतार में उसको पहला नंबर 4 देंगे और 4 के बाद वाले कक्षक को 5 नंबर देंगे। तो अब देख सकते हैं कि यस की गिनती 1 से स्टार्ट होके 8 तक जाएगी, पी की गिनती 2 से स्टार्ट होके और 7 तक चलेगी, डी की गिनती 3 से स्टार्ट होगी और 6 तक चलेगी, यफ की गिनती 4 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी क्रमशः। इस प्रकार हम स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल और फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल कोड के आधार पर ये कक्षकों की ऊर्जा का सही बढ़ता क्रम बना सकते हैं। और यदि ये बन गया तो मानिए कि हमसे 1 से लेकर 120 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। इसके लिए 2 चीजें और याद करनी पड़ती है कि यस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी कक्षक की अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता 6 होती है, डी कक्षक की अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता 10 और यफ कक्षक की अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता 14 होती है। अब ये यदि याद हो जाए कि यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी को अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और यफ को अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन देना है, तो इस कतार में आपको जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं उनको क्रमशः भरते जाइए और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते जाइए। जैसे किसी ने कहा परमाणु क्रमांक 2, तो 2 का मतलब पहले यस में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन और यस में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे? 2। अब इसको यहां से कट करके बाहर निकाल लो तो परमाणु क्रमांक 2 वाले का विन्यास हो जाएगा 1s2। ठीक है। अब अगर किसी ने कहा कि हमें परमाणु क्रमांक 4 का विन्यास चाहिए, तो आप कुछ नहीं करना है, यहां घात गिनो 2 और ये 2 4, जहां तक 4 हो गया वहां तक काट के अलग कर लीजिए और इसको लिखिए। तो 4 वाले का विन्यास होगा 1s2 और 2s2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब इसके पश्चात अगला टारगेट आया, परमाणु क्रमांक 10 का विन्यास चाहिए। 10 मतलब इस कतार में आपको 10 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं। पहले में भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, खत्म हो गए 4, बचे 6 और इसको 6 इलेक्ट्रॉन भरा। इस प्रकार हमारे 2, 2, 4 और 6 10 हो गए। इतना कट करके अलग कर लेंगे तो परमाणु क्रमांक 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। यह नियान का होगा। अब 11 का बनाना है तो 10 का इतना रहेगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 भरे हैं, 1 भर दीजिए तो 3s1 11 का हो जाएगा। और अगर 12 बनाना है तो 2, ये 2 4, ये 2 6, 4 6 10 और 10 और ये 2 12।
18 का बनाने के लिए इसमें 18 गिन लीजिए, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18। जहां तक 18 हुआ ये आर्गन 18 का विन्यास इतना अलग करके पुनः लिख लीजिए एक बार। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा की घातों को जोड़ देना है, जिनका क्रमांक समान है उनकी घात आपस में जुड़ जाएगी। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 होगा। ठीक है, तो 18 बना चुके हम, अब 20 का बनाना है। तो चलिए इसी कतार में 20 गिनते हैं। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 होता है और 20 के लिए यहां 2, ये 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 20। तो यहां से लेकर 4s2 तक जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग निकाल लेंगे तो इसमें हमको किसका बन जाएगा, 20 का, जिसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा 2 8 8 और 2। ठीक है, ऐसे पूरी सीरीज में यदि हम गिनते हैं तो 1 से लेकर के और 120 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। केवल कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके विन्यास में अपवादिक स्थायित्व होता है, तो अपवाद वालों पर कुछ विशेष नियम लगते हैं, उनको हमें ध्यान रखना होगा। जैसे परमाणु क्रमांक 24 क्रोमियम, परमाणु क्रमांक 29 कॉपर, परमाणु क्रमांक 42 मॉलिब्डेनम और परमाणु क्रमांक 47 सिल्वर। ऐसे ये 4 तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सामान्य नियम से कुछ भिन्न व्यवस्था लागू होती है, उनके लिए हम अपवाद अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तत्व हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये होता है 1s1। 1s1 पहली कक्षा नाभिक में एक प्रोटॉन होगा और उसके बाहर पहली कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा जो लगातार चक्कर लगाता रहेगा पहली कक्षा के बाहर। हीलियम परमाणु क्रमांक 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 या पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। आप यहां देख रहे हैं कि नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं और उनके बाहर पहली कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम देखेंगे अगला तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम परमाणु क्रमांक 3 का, और 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है 1s2 2s1, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, इसका विन्यास बनता है 1s2 और 2s2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2n2 लिखा जा सकता है। और इसके पश्चात हम देखेंगे परमाणु क्रमांक 5 बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 3, जिसे हम लिखा करते हैं 1s2 2s2 2p1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 3 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन लगातार गति कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा बोरान की। ठीक है, आगे चलें तो आइए अब देखते हैं कार्बन परमाणु क्रमांक 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो होता है 2 और 4। इसे लिखा जाता है 1s2 2s2 2p2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं। यह संरचना होती है किसकी, कार्बन के बाह्यतम कोशों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 है और 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, 1s2 2s2 2p3। इसी प्रकार ऑक्सीजन का विन्यास है 2 और 6, जिसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। आगे फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 है और नियान परमाणु क्रमांक 10 है। फ्लोरीन का विन्यास 2 और 7, 1s2 2s2 2p5। नियान का विन्यास 1s2 2s2 2p6 या 2 और 8। यहाँ जान लेना है कि
नियान के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यह स्थायी अष्टक वाला तत्व है, इसीलिए अक्रिय होता है और एक परमाणु अवस्था में स्थायी रूप में पाया जाता है। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। पहले 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, इसके पश्चात बचता है हमारे पास एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 का विन्यास 283, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार सिलिकॉन 14 में 284 है, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनको क्रमशः पीछे हमने पढ़ा है, वह एक सारणी के अनुसार 1 से 10 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस फिगर में दिखाया गया है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा, परमाणु क्रमांक 11 से लेकर 20 तक के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस चित्र में प्रदर्शित की गई है, जहां सोडियम का विन्यास 281, मैग्नीशियम का 282, एल्यूमिनियम का 283, सिलिकॉन का 284। इसके पश्चात फास्फोरस 15 में 285, सल्फर 16 में 286, क्लोरीन 17 का 287 और आर्गन 18 का 288 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब बारी आती है महत्वपूर्ण प्रश्नावली की। चलिए, पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, एल्यूमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? 28, 823, 283, 2821। आइए सही उत्तर देख लेते हैं। और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 283, अर्थात यहां पर ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? 2 और 7, 261, 287, 278। जानना होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कुछ इस प्रकार, क्लोरीन 17, 287, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न है हमारा, पोटेशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? 288, 2891, 2881 और 2710। सही उत्तर है पोटेशियम 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 और 1। तो इस प्रकार हमने सीखा विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं और इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अधिकतम सरलता से कैसे सीखा जा सकता है, आज के इस वीडियो में हम सभी ने पढ़ा है। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।